हेलो एवरीवन, मैं मीनू सिंह एक बार फिर से आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग एमटीएस का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर सोल्यूशन के थ्रू सीख रहे हैं कि कैसे रीजनिंग के सवालों को बिल्कुल कम से कम टाइम में ख़त्म करें। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या करा है, 5 टीचर्स P, K, A, R and M are sitting in a row facing towards south, not necessary in the same order। 5 शिक्षक जो हैं P, K, A, R और M वो दक्षिण की ओर फेस करके बैठे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जिस क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है, K is sitting सेकेंड टू द राइट ऑफ R। K जो है वो R के राइट साइड से सेकेंड स्थान पे है। तो सबसे पहले बात, ये क्या है, साउथ की ओर फेस करके बैठा है सब लोग। इन लोगों का लेफ्ट और राइट किधर होगा, आपका जस्ट अपोजिट होगा। इधर क्या होगा, इधर लेफ्ट और इधर राइट। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, K इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ R। K जो है वो R के राइट साइड से सेकेंड स्थान पे है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ हमारा R है, तो इसका राइट साइड किधर है, इस साइड है और सेकेंड स्थान पे है। तो K कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, M इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। M जो है वो P के तुरंत राइट साइड है। तो देखिए हमारा जब भी आएगा M और P इस तरीके से साथ आएगा, क्योंकि P का राइट किधर है, इस साइड है और उसके तुरंत राइट साइड कौन है, M है। तो हमारा ये दोनों जो है वो हमेशा इस तरीके से साथ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, 2 टीचर्स आर सिटिंग बिटवीन M एंड A। M और A के बीच में 2 शिक्षक बैठे हुए हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे M को रखते हैं तो M और P दोनों इस तरीके से आएगा, लेकिन देखिए 5 ही टीचर हैं तो ये तो 5 टीचर यहाँ पे फुल हो जा रहा है, तो एक ही जगह बच गया, तो हमको A यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कंडीशन, ये 2 टीचर जो हैं M और A के बीच में है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब M और P जो है यहाँ पे नहीं रख पाएंगे हम। तो M और P को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अगर हम यहाँ पे M और P को रखते हैं तो देखिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो जा रहा है कि 2 टीचर जो हैं M और A के बीच में है। तो M और A के बीच में आपको ये दोनों टीचर दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ लेफ्ट नहीं राइट होगा। क्योंकि R के लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो R का इमीडिएट राइट कौन है, A है, जो आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फीमेल मदर और सिस्टर दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस दिए हुए डायग्राम में कौन सा सही रिलेशन बता रहा है। तो देखिए मदर और सिस्टर क्या है, फीमेल है, फीमेल के अंदर ही आ जाएंगी मदर और सिस्टर। ठीक है, लेकिन कोई भी सिस्टर जो है वो मदर भी हो सकती है। तो हमारा डायग्राम जो है वो कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, जो आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा है और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका मिरर इमेज आपको बताना है। तो देखिए मिरर इमेज इसका कैसा बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो जब उठ के इस साइड आएगा तो ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ना कि इस तरीके से दिखेगा जो आपको ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 1 तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे व्हाइट है, ये जब उठ के इस साइड आएगा तो व्हाइट वाला भाग जो है वो पहले आएगा। ठीक है, और ब्लैक वाला भाग कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस साइड। यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन 2 में क्या किया गया है, पहले ही ब्लैक दे दिया गया है फिर व्हाइट। ये जब उठ के इस साइड आ जाएगा, ऐसे पलट के दिखेगा तो ये कैसा हो जाएगा, पहले व्हाइट दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 भी क्या होता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन 4 में भी यही वर्क किया हुआ है, तो ऑप्शन 4 भी क्या होता है, ऐसे गलत हो जाता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे CHIRPS का कोड AJGTNU दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे रैंक का कोड पूछ रहा है। तो देखिए C का प्लस वैल्यू कितना होता है, 3 और A का प्लस वैल्यू 1, H का प्लस वैल्यू 8 और J का प्लस वैल्यू 10।
आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, आर का प्लेस वैल्यू 18, पी का प्लेस वैल्यू 16 और एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19। ठीक है, और जी का प्लेस वैल्यू 7 और टी का प्लेस वैल्यू 20 और एन का प्लेस वैल्यू 14 और यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। ठीक है, ये सब प्लेस वैल्यू जो है आपको एग्जाम से पहले एकदम रटा होना चाहिए, तभी आप जो है बिल्कुल कम से कम टाइम में एकदम सेकंड्स में आंसर को ला पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी से ए पे आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ है -2 हुआ है, एच से जे पे आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ है +2 हुआ है, आई से जी पे आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ है -2 हुआ है, आर से टी पे आ गए तो यहाँ क्या हुआ +2 और पी से एन पे आ गए तो यहाँ क्या हुआ -2, फिर एस से यू पे आ गए तो यहाँ पर भी क्या किए हैं +2 किए हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पहले +2 फिर पहले -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2, तो हम भी अपना आंसर लाने के लिए क्या करेंगे -2 +2 करेंगे। तो आर में आप -2 कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा पी मिलेगा। ठीक है, और ए में +2 कीजिएगा तो क्या मिलेगा सी मिल जाएगा। हमारा जो भी आंसर होगा वो पी और सी से स्टार्ट हो रहा होगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो पी और सी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एम्फीबियन और फ्रॉग दिया हुआ है, तो फ्रॉग क्या है एम्फीबियन है, वैसे ही इंसेक्ट क्या है इस दिए हुए ऑप्शन में आपको कौन सा इंसेक्ट दिख रहा है बटरफ्लाई इंसेक्ट है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा बटरफ्लाई, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है नो टी इज आर, कोई भी टी जो है वो आर नहीं है, तो नो को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ऑल आर आर वी, पूरा का पूरा आर जो है वो क्या है वी है, तो वी को इसको बाहर से बनाएंगे इसके बाहर से, तो ही तो आर जो है पूरा का पूरा वी के अंदर आ पाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है सम वी आर आर, क्या आपको कुछ भी आर है, तो देखिए आपको वी और आर में कुछ कॉमन पर्सन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। जब ऑल पहले आपको दे दिया है और उसमें फिर सम पूछे तो ये जो है आपका कंफर्म जो है कि ये सही होगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है सम टी आर आर, आपको टी और आर में कुछ कॉमन पर्सन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो कंक्लूजन 2 क्या है गलत है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ऑल वी आर टी, क्या आपको पूरा का पूरा वी टी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन भी क्या हुआ गलत हुआ, सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन जो है सही दिया हुआ है कंक्लूजन, तो हमारा आंसर क्या होगा ओनली कंक्लूजन 1 जो आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सोल का कोड 45 दिया हुआ है और किन का कोड 33 दिया हुआ है और आपसे ऑल का कोड पूछ रहा है, तो देखिए ऐसे में क्या करेंगे इन सबका पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, ओ का 15 और एल का प्लेस वैल्यू 12। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 46 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 45, तो हम -1 इसमें कर देते हैं तो क्या हमको 45 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है। अब देखेंगे कि क्या यही लॉजिक जो है लग रहा है क्या, तो देखिए के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, आई का प्लेस वैल्यू 9 और एन का प्लेस वैल्यू 14। इन सबको जब आप ऐड कीजिएगा आपको कितना मिल जाएगा 34, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 33, तो क्या करेंगे -1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 33। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या वर्क कर रहा है कि इन सब का प्लेस वैल्यू ऐड करके -1 करना है, तो देखिए ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 और एल का प्लेस वैल्यू 12। ठीक है, इन सबको आप अब ऐड नहीं करने लगिएगा क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन सब का आप यूनिट डिजिट का फायदा उठाइए क्योंकि ऑप्शन देखिए सब में यूनिट डिजिट अलग है, तो देखिए 5 और 3 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 8 और 8 2 10, तो यूनिट डिजिट क्या आया 0 और इसमें -1 करना है, तो जब 10 में आप -1 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 9। हमारा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन के लास्ट में यूनिट डिजिट 9 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा यही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।